आज का क्लास हम लोग का इंट्रोडक्शन करेगा। चलिए हम देखते हैं इंट्रोडक्शन में परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं। तुम लोग यहाँ पे देखेंगे पर इसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। परिमेय संख्याओं की संक्रियाएं मतलब जोड़, घटाव, गुणा और भाग। संक्रियाएं में परिमेय संख्या को संक्रियाएं में क्या किया जाएगा? जोड़ भी आएगा, घटाव भी आएगा, गुणा भी रहेगा और भाग भी रहेगा। योग, दो परिमेय संख्या का योग जिसका हर समान हो उसको क्या बोलेंगे? योग। जैसे चलिए हम लोग एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मान लीजिए संख्या रेखा पर खींचना है, रहेगा 1/3 और 5/3। तो चलिए इसको संख्या रेखा पर हम लोग बना के देखते हैं, सॉल्व करेंगे। पहले एक संख्या रेखा खींचेंगे। एक संख्या रेखा खींचेंगे। यहाँ पे है 0, इधर -1, -2 और यहाँ -3। इधर 1 रहेगा, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 7 है। अब देखिए हर में दोनों जगह सेम है, तो चलिए हम लोग सेम है तो नीचे हर जगह हम लोग क्या लिखेंगे? हर में 3 लिखेंगे। 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 हो जाएगा, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 हो जाएगा। सभी में क्या हो जाएगा हम लोग का? 3 हो जाएगा। अब चलिए हम लोग क्या बोला है? 1/3। 1/3 कहाँ है? 0 से हम लोग जाएंगे, 0 से 1/3 यहाँ पे है, यहाँ पे है। और साथ क्या बोला? 5/3। तो यहाँ से 5 गिनेंगे, 1 2 3 4 5 यहाँ पे आएगा। तो इसको यहाँ से उठा के एकदम मिलाएंगे, 2 3 4 5 6 में, 6 में मिला दिए। अब बताइए जो जो कटेगा उसको चलिए काट देते हैं। मैं यहाँ पे काटेंगे तो इसका 1 हो जाएगा, ये तो नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं, ये भी कटेगा तो यहाँ पे 1 होगा और यहाँ कटेगा तो 2 होगा। तो हम लोग सिंपल इसको सॉल्व कर सकते हैं। लिखेंगे 1/3 और मतलब जोड़ 5/3। इसको सॉल्व करेंगे कैसे होगा? 3 का 3 हो गया नीचे और 5 और 1 जोड़ेंगे कितना होगा? 6। और दोनों देखिए कट रहा है सेम टेबल में, तो चलिए हम लोग काट देंगे। 3 का 3, 3 दूनी 6, तो इसका फाइनली आंसर कितना हो गया? 2। इसी तरह हम लोग जोड़ का बनाएंगे। इसी तरह चलिए घटाव का बनाते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग को क्या दिया हुआ है? व्यवकलन घटाना। व्यवकलन मतलब क्या होता है? घटाना। एक परिमेय संख्या में दूसरी परिमेय संख्या को घटाने के लिए निम्न चरणों को समझते हैं। देखिए घटाने में क्या क्या चरण होता है? देखिए 3 चरण दिया हुआ है। तीनों चरणों को हम लोग समझेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल से समझेंगे। पहला चरण है, दो परिमेय संख्याओं के हर अगर असमान हो तो दोनों के हर का लसाअ निकालेंगे। मतलब हर में 2 को दिया हुआ है, दोनों में अलग अलग रहेगा तो दोनों को क्या निकालेंगे? पहले लसाअ निकालेंगे। चरण 2, परिमेय संख्या के हर को लसाअ के बराबर बनाने के लिए संख्या से अंश और हर को गुणा करते हैं। यदि परिमेय संख्या का हर है लसाअ के बराबर है तो हम लोग क्या करेंगे? और समतुल्य संख्या निकालते हैं। इसी प्रकार दूसरी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या हल करते हैं। चरण 3, अब प्राप्त दोनों समतुल्य परिमेय एक दूसरे में क्या करेंगे? एक दूसरे से घटा देंगे। चलिए एक एग्जाम्पल लेकर हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल लेंगे वो क्वेश्चन, मान लीजिए 5/9 माइनस 11/9। देखिए हर में दोनों जगह सेम है तो हम लोग सिंपल समझ जाएंगे। 9 का तो लसाअ निकालेंगे तो 9 ही होगा, 9 हो गया। अब 9 को 9 से भगा देंगे, कितना जोड़ना है? एक बार में 1 को 5 से गुना करेंगे, कितना होगा? 5। माइनस है तो माइनस लिखेंगे। 9 को 9 से भगा देंगे, कितना बन जाएगा? एक बार में 1 को 11 से गुना करेंगे, कितना होगा? 11। तो चलिए अब घटाते हैं। 5 में 11 हो जाएगा? नहीं, तो 11 में 5 घटाएंगे, कितना होगा? 6। तो यहाँ पर 6 लिख देंगे। यहाँ प्लस है या माइनस, माइनस साइन बड़ा है तो माइनस साइन दे देंगे, बट्टा 9 है तो 9 लिखेंगे।
अब देखिए सेम टेबल में कट रहा है तो काटते हैं, 2 का टेबल तो नहीं कट रहा है, 3 का टेबल कटेगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ये माइनस है तो माइनस, तो हम लोग फाइनली आंसर आ गया कितना, -2/3 है आंसर। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग समझेंगे गुणन। गुणन एक परिमेय संख्या है संख्या को एक धनात्मक पूर्णांक से गुणा करने पर हम अंश को उस पूर्णांक से गुणा कर देते हैं तथा हर को वहीं रखते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। एग्जाम्पल लेंगे एक क्वेश्चन, -3 गुना -2/5। चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। -3 है तो लिखेंगे -3 को ब्रैकेट में रख दिए, गुना -2 है तो -2 को ब्रैकेट में रख दिए, बट्टा नीचे 5 है तो 5 लिख दिए। अब बताइए नेक्स्ट स्टेप, गुना है तो 3 का टेबल 2 में पढ़ेंगे कितना होगा 6, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, बट्टा 5। यही मेरा फाइनली क्या है आंसर है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है उल्टा। किसी परिमेय संख्या का उसके व्युत्क्रम से गुणनफल सदैव एक होता है। हम लोग गुणा करते तो हम लोग गुणनफल करने के बाद हम लोग सदैव कितना प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। चलिए एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मान लीजिए -7/3 है, इसको कैसे सोल्व करेंगे, गुना नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, 3/-7 नीचे आएगा। तो चलिए हम लोग काटते हैं, 3 इधर कट गया, -7 कट गया, बराबर कितना आ गया 1, तो 1 हो गया मेरा आंसर। बात बराबर हो गया, 1 ही आया। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ विभाजन। विभाजन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिवीजन। एक परिमेय संख्या को किसी दूसरे परिमेय संख्या से भाग करने के लिए एक परिमेय संख्या को दूसरी परिमेय संख्या के व्युत्क्रम से गुणा करते हैं। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, उसका उल्टा करके गुणा हम लोग करते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन, 7/9 डिवीजन 2/3। अब से इसको कैसे सोल्व करेंगे, 7/9 का 7/9 ही रहेगा, डिवाइड में तो इस पलट जाएगा तो गुना हो जाएगा, 3 ऊपर चल जाएगा, बट्टा 2 नीचे आ जाएगा। अब चलिए जो कट रहा है उसको चलिए काटते हैं, 3 का 3, 3 तिया 9, और कट रहा है नहीं तो चलिए गुना करते हैं, 7 का 1 से गुना करें 7, 3 को 2 से गुना करें कितना, 3 दूनी 6। यही मेरा फाइनली आंसर है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। योज्य प्रतिलोम एडिटिव इनवर्स। कोई एक परिमेय संख्या किसी दूसरी परिमेय संख्या का योज्य प्रतिलोम कहलाएगी जब दोनों परिमेय संख्याओं का योगफल 0 होता है। जैसे चलिए एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं हम लोग। एग्जाम्पल लेंगे 2/7 प्लस -2/7। चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। 2 2 0 हो गया, 7 7 0 हो गया, तो हम लोग ये मेरा कितना हो गया 0 लिख सकते हैं हम लोग, अतः छोड़ दें नहीं लिखेंगे, 0 ही आंसर है। आप लोग समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट दिया हुआ है गुणात्मक प्रतिलोम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में जानेंगे। कोई एक परिमेय संख्या किसी दूसरी परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती है यदि दोनों परिमेय संख्याओं का गुणनफल 1 हो। एग्जाम्पल लिख समझते हैं, या छोड़ दीजिए, इसका आज इंट्रोडक्शन ही रहने दीजिए। आज का क्लास हम लोग का इंट्रोडक्शन का रहा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन पे आएंगे एक्सरसाइज 4.2 में। आज का क्लास इतना ही। आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।